इस कार्यक्रम के प्रायोजक श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस झांसी। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं रॉयल एकेडमी ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, संस्कृति और विरासत के सफर में आज हम पहुंचे हैं बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर। यह जनपद अपने ऐतिहासिक स्थलों और धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। वर्तमान में यह जनपद अपने खनिज क्षेत्र के लिए भी काफी फेमस है। यमुना और बेतवा नदी के संगम पर स्थित हमीरपुर शहर प्रदेश के प्रमुख व्यापारिक शहर कानपुर से मात्र 80 किलोमीटर दूर और प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 150 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर कई ऐतिहासिक स्थल हैं। इसके साथ साथ धार्मिक स्थल बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जिनका अपना एक समृद्धशाली इतिहास है। यहाँ के खंडे के मंदिर, सल्लेश्वर महादेव मंदिर, पातालेश्वर मंदिर, माता महेश्वरी मंदिर जैसे अनेक धार्मिक स्थल मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का हमीरपुर जिला यमुना और बेतवा के संगम के पास बसा हुआ है। बेतवा के तट पर मोटी रेत मिलती है, जिसका उपयोग निर्माण कार्य के लिए उत्तर प्रदेश के कई भागों में होता है। जिला मुख्यालय हमीरपुर कानपुर महानगर से लगभग 68 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। भौगोलिक दृष्टि से छोटा सा जिला हमीरपुर अपने अंदर एक बड़ा और समृद्ध इतिहास समेटे हुए है। इस जिले में बेतवा और यमुना का संगम हुआ है। हमीरपुर जिले का मुख्यालय इन्हीं दो नदियों के बीच में है। संगम स्थल के किनारे बहुत सुंदर बीच देखने को मिलता है। ऐतिहासिक रूप से परिपूर्ण हमीरपुर जिले में घूमने की बहुत सारी जगह हैं। यहाँ आपको देखने के लिए कला से परिपूर्ण मंदिर, ऐतिहासिक स्थल और सुंदर दृश्य मिलेंगे। स्वतंत्रता आंदोलनों में इस जगह की खास भूमिका रही है। जनपद हमीरपुर एक तो यदि आप कानपुर की ओर से आए तो बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है, और जनपद की ओर अगर हम देखें तो खास तौर पे चाहे वो हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो, जो कि स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित बहुत ही ये प्रसिद्ध भूमि है, साथ ही साथ अगर हम मंदिरों के और अपने जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनके दृष्टिगत देखें तो चारों ही तहसीलों में हमारे बहुत ही सुंदर सुंदर पर्यटन स्थल हैं। इसी प्रकार पुराने किले अगर देखे जाएं वो भी बहुत अच्छे हैं, और साथ ही साथ नदियों की विशेष कृपा है जनपद के ऊपर। तो हमारे पास यमुना बेतवा का हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में विकास के और पर्यटन के कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें चौरा देवी का कार्य, मंदिर का कार्य और कल्प वृक्ष का कार्य और शंकर भोलेनाथ का कार्य सम्मिलित है। ऐसे हर जगह कार्य किए जा रहे हैं जो रमणीक स्थान बनाए गए हैं, उससे सुंदरता भी बढ़ रही है, लोग बाग आते जाते हैं। हमारे हमीरपुर में यमुना और बेतवा का संगम है, जहाँ पर काफ़ी पर्यटन आते हैं और काफ़ी कार्य भी किया जा रहा है। हमीरपुर की मौदहा तहसील के खंडे गांव में बने मंदिरों की श्रृंखला अद्भुत है। यहाँ का दशावतार मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध है। चंदेलकालीन इन मंदिरों की नक्काशी देखते ही बनती है। यहाँ का राम दरबार, शिव दरबार की अद्भुत प्रतिमाएं लोगों को दर्शन के लिए मिलती हैं।
मौदहा तहसील से 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खंडेह नामक प्राचीन बस्ती है। ऐतिहासिक महत्व की यह बस्ती मंदिरों की प्राचीनता तथा भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 400 वर्ष प्राचीन राम दरबार, शिव दरबार मंदिर हैं। यह लगभग 1 एकड़ क्षेत्र में बना है। राम दरबार मंदिर तत्कालीन जमींदार चंडी दीन दुबे ने बनवाया था। इसमें राम, लक्ष्मण, सीता की अष्टधातु की मूर्तियां विराजमान थीं। मंदिर में ग्रेनाइट पत्थर पर संपूर्ण राम कथा, महाभारत व कृष्ण लीला के प्रसंग चित्रित हैं। यह मंदिर चंदेल कालीन है। यहाँ सुंदर नक्काशी देखने के लिए मिलती है जो बहुत ही बारीक है। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। यह प्रतिमा पत्थर से बनाई गई है और यहाँ पर सुंदर नक्काशी देखने के लिए मिलती है। खंडेह गांव में बना दशावतार मंदिर हमीरपुर का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर किले नुमा है और भगवान शिव जी को समर्पित है। यह मंदिर बहुत ही सुंदर लगता है और मंदिर की दीवारों पर नक्काशी देखने के लिए मिलती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बुंदेलखंड का एक हमीरपुर जनपद तमाम सारी ऐतिहासिक विरासतों को अपने अंतर्गत समाये हुए है। खंडेह में एक भव्य मंदिर बना है राम जानकी का, जिसको पर्यटन विभाग ने अपने पैसे से, सरकार के पैसे से, हम लोगों के अनुरोध पर वहाँ पर राम जानकी मंदिर को बड़ी अच्छी तरीके से सुसज्जित करने का काम किया है। इसी प्रकार से एक कामाख्या देवी का मंदिर जो सुमेरपुर विकास खंड के देवगांव में स्थित है, पिछले वर्ष मेरे प्रयासों से वहाँ भी लगभग 50 लाख के ऊपर की योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग काम कर रहा है। और जितने भी इस तरीके के दर्शनीय स्थल हैं हमीरपुर के अंदर, खासकर मेरे विधानसभा के अंदर, चाहे वो झलोखर का भुइयां रानी का मंदिर हो, चाहे वो देवगांव का शंकर भगवान का मंदिर हो, या बेरी का कोटेश्वर धाम का मंदिर हो, इन सारे जगहों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और पर्यटन मंत्री जी ने हम लोगों को खुल करके हम लोगों से योजनाएं मांगी हैं। और हमें आगे उम्मीद है कि इन सभी स्थलों के लिए, जो कि देवी स्थल हैं, यहाँ के लिए प्रदेश की सरकार धन निर्गत करेगी, जिससे हमारे उस क्षेत्र में जो भी लोग श्रद्धालु हैं, जो विभिन्न जगहों से अपनी श्रद्धा रखते हैं, वहाँ के प्रति जब धन जाएगा तो बुंदेलखंड के लोगों में आस्था का जो पहले से ही अंबार था वो और बढ़ेगा और ईश्वर की कृपा हम लोगों के ऊपर बनेगी। हमीरपुर के धार्मिक स्थल सिर्फ पूजा उपासना स्थल तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि आज़ादी के आंदोलन के समय यह क्रांतिकारियों के प्रमुख मंत्रणा स्थल भी रहे। यहाँ के मुस्कुरा क्षेत्र के गहरौली गांव का बांके बिहारी मंदिर स्वतंत्रता सेनानियों का प्रमुख स्थल रहा। इस मंदिर की शिल्पकला तो अद्भुत है ही और प्रसिद्ध भी है। इसके साथ यहाँ पर आज भी स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों के निशान मौजूद हैं। बांके बिहारी मंदिर हमीरपुर जिले के मुस्कुरा थाना क्षेत्र के गहरौली गांव में बांके बिहारी जू मंदिर स्थित है। इसका इतिहास भी सैकड़ों साल पुराना है। मंदिर में पहले अवध बिहारी महंत होते थे, जिनके चमत्कार को आज भी गांव के लोग याद करते हैं। जिले का यही एक मंदिर है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अतीत को संजोए है। चूना, मिट्टी और कंकरीले पत्थरों से निर्मित मंदिर में भारतीय शिल्प कला का अनूठा उदाहरण देखने को मिलता है। मंदिर की छत से सटे कंगूरे प्रमुख द्वार से लेकर बांके बिहारी महाराज के विराजमान स्थल तक फूल, पत्ती, तेल चित्र और सनातनी देवी देवताओं की प्रतिमाएं अंकित हैं। गहरौली गांव के भगवान का श्रृंगार सोने और चांदी से निर्मित है। मंदिर का शिखर 50 मीटर ऊंचा है, जिसे आसपास के 25 गांवों से देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में अंग्रेज़ों को भगाने के लिए इस मंदिर में क्रांतिकारियों ने पंचायत कर हुंकार भरी थी। इसी मंदिर के तहखाने में अंग्रेज़ों से मोर्चा लेने के लिए एक समाचार पत्र भी छपता था। क्रांतिकारी पंडित मन्नी लाल गुरुदेव के नेतृत्व में बैजनाथ पांडे, नत्थू वर्मा, जगरूप सिंह इस अखबार को चोरी छिपे बांटते थे। ये अखबार भी अंग्रेज़ों के खिलाफ जनता को लामबंद करने के लिए प्रेरित करता था।
क्रांतिकारी अंग्रेजों से बचने के लिए सुरंग के जरिए मंदिर में आते जाते थे। मौजूदा समय में इस मंदिर के तहखाने और सुरंग को फिलहाल बंद कराया जा चुका है। रॉयल एकेडमी सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त, प्री नर्सरी से 12वीं तक सभी संकाय, प्रवेश प्रारंभ। हमारी विशेषताएं: प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक, 7 एकड़ का विशाल सीसीटीवी युक्त कैंपस, हाईटेक कंप्यूटर लैब, विज्ञान लैब, स्मार्ट क्लास, आधुनिक लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, सभी प्रमुख खेलों क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस आदि के लिए अलग से ग्राउंड, छात्र छात्राओं के लिए स्कूली वाहन सुविधा। जल्दी प्रवेश लें, सीमित सीटें उपलब्ध। केंद्रीय विद्यालय के पहले, सिद्धन रोड, ललितपुर। संपर्क करें 8858600604 9026105530। Central Public School, a CBSE board affiliated senior secondary co-educational English medium school. All streams science, math, bio, commerce and art. आजादपुरा, राजपूत कॉलोनी, ललितपुर, यूपी। 9450036279 9889231905। श्री दीपचंद चौधरी ग्रुप ऑफ कॉलेज, श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय, श्री विद्यासागर कन्या महाविद्यालय, श्री दीपचंद चौधरी प्राइवेट ITI। प्रवेश प्रारंभ। स्टेडियम के बगल में नेशनल हाईवे 44, सागर रोड, ललितपुर। श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एम फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, BSc नर्सिंग, GNM, ANM, B.Ed, BSc, BA, BCom, ITI। एडमिशन ओपन। गोरा मछिया, कानपुर रोड, झांसी, उत्तर प्रदेश। 9794022161 7571011683। स्वामी ब्रह्मानंद, दीवान शत्रुघ्न सिंह, बैजनाथ पांडे, नत्थू वर्मा, जगरूप सिंह जैसे अनेकों नाम हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में इस बलिवेदी पर आगे आकर भाग लिया। स्वामी ब्रह्मानंद को यहाँ का प्रमुख समाज सुधारक माना जाता है और उन्होंने इस क्षेत्र में शिक्षा की अलग जलाई। कई जगह पर उन्होंने कॉलेजों, स्कूलों की स्थापना भी की। इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्र निर्माण में और गौ संरक्षण पर विशेष बल दिया और उसके लिए यहाँ पर काफ़ी कार्य भी किया। स्वामी ब्रह्मानंद। स्वामी ब्रह्मानंद का जन्म हमीरपुर जिले के सरीला क्षेत्र के छोटे से गांव बरहारा में 4 दिसंबर 1894 में हुआ था। वह स्वाधीनता संग्राम में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा गणेश शंकर विद्यार्थी के निकट संपर्क में रहे। अंग्रेज़ों से संघर्ष करते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून तोड़ने एवं रियासतों के मुक्ति आंदोलनों में अनेक बार जेल यात्राएं की। उन्होंने हमेशा समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की मुक्ति और जाति और पंथ के आधार पर असमानताओं के उन्मूलन के लिए काम किया। वह धर्म की सार्वभौमिकता और वर्गहीन समाज में विश्वास करते थे। हालांकि उनकी प्राथमिक भूमिका एक समाज सुधारक की थी। उन्होंने शिक्षा की अलग जगाने का कार्य विशेष रूप से किया और जनपद में कई स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थानों की स्थापना करवाई। परिवार का मोह त्याग, जंग आज़ादी में कूदने वाले स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण व गो संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाई।
हमीरपुर नगर के मुख्यालय पर गायत्री तपोभूमि के पास यमुना नदी के तट पर दुर्लभ, प्राचीन एवं पौराणिक कल्प वृक्ष स्थित है। इस वृक्ष की ऊंचाई बहुत अधिक नहीं है, परंतु इसका व्यास काफ़ी अधिक है। सितंबर महीने में इसमें सफ़ेद रंग का बड़ा सा फूल लगता है। आयुर्वेद की दृष्टि से इस दुर्लभ वृक्ष का औषधीय महत्व है। लोगों की मान्यता के अनुसार यह पेड़ लोगों की इच्छाएं पूरी करता है। कल्प वृक्ष के नीचे जो भी सच्चे मन से जाता है और अपनी मनोकामना मांगता है, उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। इसके कारण बहुत सारे लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। वृक्ष के पास ही माँ भद्रकाली का मंदिर बना हुआ है, जहाँ माँ के दर्शन करने पर्यटक आते हैं। आप यहाँ पर आकर अपना बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। यहाँ पर बहुत शांति मिलती है। शल्येश्वर मंदिर सरीला। महाभारत काल में महाराज शल्य द्वारा इसका निर्माण कराया गया। कालांतर में चंदेल काल की मठ परंपरा के अनुसार इसका जीर्णोद्धार भी कराया गया। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग प्रतिवर्ष बड़ा हो रहा है, जिसका प्रमाण यह है कि शिवरात्रि को शिवलिंग को पहनाए जाने वाला जनेऊ प्रतिवर्ष एक चावल के दाने के बराबर छोटा हो जाता है। रॉयल एकेडमी सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त। प्री नर्सरी से 12वीं तक सभी संकाय। प्रवेश प्रारंभ। हमारी विशेषताएं: प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक, 7 एकड़ का विशाल सीसीटीवी युक्त कैंपस, हाईटेक कंप्यूटर लैब, विज्ञान लैब, स्मार्ट क्लास, आधुनिक लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, सभी प्रमुख खेलों क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस आदि के लिए अलग से ग्राउंड, छात्र छात्राओं के लिए स्कूली वाहन सुविधा। जल्दी प्रवेश लें, सीमित सीटें उपलब्ध। केंद्रीय विद्यालय के पहले, सिद्धन रोड, ललितपुर। संपर्क करें 8858600604 9026105530। Central Public School, a CBSE board affiliated senior secondary co-educational English medium school. All streams science, math, bio, commerce and art. आजादपुरा, राजपूत कॉलोनी, ललितपुर, यूपी। 9450036279 9889231905। श्री दीपचंद चौधरी ग्रुप ऑफ कॉलेज, श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय, श्री विद्यासागर कन्या महाविद्यालय, श्री दीपचंद चौधरी प्राइवेट ITI। प्रवेश प्रारंभ। स्टेडियम के बगल में नेशनल हाईवे 44, सागर रोड, ललितपुर। श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, M फार्मा, B फार्मा, D फार्मा, BSc नर्सिंग, GNM, ANM, B.Ed, BSc, BA, BCom, ITI। एडमिशन ओपन। गोरा मछिया, कानपुर रोड, झांसी, उत्तर प्रदेश। 9794022161 7571011683। महेश्वरी माता मंदिर। बेतवा नदी के तट पर स्थित महेश्वरी माता मंदिर महाभारत काल का एक प्रमुख मंदिर है।
जिसकी मूर्ति को मुगल काल में कई बार खंडित करने का प्रयास किया गया। यह प्रमुख मंदिर बहुत बड़े क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है। बड़ा मेला व जवारा कार्यक्रम यहाँ की आस्था का केंद्र है। मंदिर 52 सिद्ध पीठों में से 22वें स्थान पर वर्णित है। इसकी जनपद मुख्यालय से दूरी 67 किलोमीटर है। राठ नगर मुख्यालय में पूर्व की ओर एक तालाब है जिसे चोपड़ा कहा जाता है। इसी के किनारे एक प्राचीन मंदिर है जिसमें भगवान शिव की मूर्ति विराजमान है। यह मंदिर चोपड़ेश्वर के नाम से विख्यात है। इसी परिसर में मार्कंडेश्वर रामलला, गणेश जी एवं हनुमान जी के मंदिर स्थित हैं। खाकी बाबा के यहाँ आने से महाभारत कालीन यह स्थान पुण्य क्षेत्र बन गया। खाकी बाबा चैपरा में रहते थे। उनकी परलोक यात्रा लगभग 500 वर्षों में हुई। यहाँ का प्रतिष्ठित शिवलिंग उज्जैन के महाकालेश्वर से मिलता जुलता है, जिसे राजा विराट की पुत्री उत्तरा ने स्थापित किया था। जनपद के जिलाधिकारी के रूप में जनपद के लोगों को, राज्य के लोगों को, देश के लोगों को, विदेश के लोगों को यही बस कहना चाहूँगा कि हमीरपुर बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही सुंदर जनपद है और आप सब लोगों का इस जनपद में स्वागत है। कृपा करके यहाँ आएँ, बुंदेलखंड की जो संस्कृति है, बुंदेलखंड के जो परिधान है, बुंदेलखंड के जो व्यंजन है, उनका आनंद लें और एक बहुत ही अद्भुत अनुभव लेकर अपने साथ जाएं। तो बुंदेलखंड की जब सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं तो ये धार्मिक स्थल है और बुंदेलखंड की भाषा की संरक्षण की भी बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हमारी सरकार बनी थी तो हमारी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम लोग बुंदेली भाषा एकेडमी की स्थापना करेंगे, जिसके लिए भी हमने अपने स्तर पर प्रयास किए हैं और हमीरपुर से उसकी सारी पत्रावली जमीन अमीन का चिन्हांकन करके हमने शासन को भेजा है। मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अगर आशीर्वाद मिला तो बहुत जल्दी बुंदेली भाषा एकेडमी भी हम लोगों को हमीरपुर में देखने को मिलेगी। तो ये तमाम सारे कार्य हैं जो लोगों को समर्पित हैं और लोग हम लोगों की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। हम लोग भी तत्पर हैं कि कैसे बुंदेलखंड के विकास को किया जाए, कैसे पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, दूसरी जगह के लोग आकर के आकर्षित होकर के हमारे यहाँ को जाने, हमारे बुंदेलखंड के परिवेश को जाने, हमारी संस्कृति को जाने, हमारी भाषा को जाने, हमारी सभ्यता को जाने, हमारी बुंदेलखंड की विरासत पूरी दुनिया में कैसे फैले, इसके लिए हम लोग तत्पर हैं और संघर्ष हैं। आज़ादी के आंदोलन में समूचे बुंदेलखंड की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई ने अद्भुत साहस का प्रदर्शन किया तो हमीरपुर के क्रांतिवीर भी पीछे नहीं रहे। 13 जून 1858 को यहाँ ट्रेजरी में तैनात सशस्त्र बलों ने विद्रोह कर दिया और उनके साथ भीड़ ने मिलकर कलेक्ट्रेट आवास पर हमला बोल दिया और इसे पेशवा राज घोषित कर दिया। बुंदेलखंड केसरी के नाम से विख्यात दीवान शत्रुघ्न सिंह ने सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे तमाम आंदोलनों में अहम भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, भूदान आंदोलन में उन्होंने अपना समूचा गांव दान दे दिया और उन्हें बुंदेलखंड केसरी की उपाधि से नवाजा गया। हमीरपुर जनपद की वर्तमान पहचान एक ऐसे जनपद की है जहां लेदर की जूती और भवन निर्माण के कार्य आने वाली मोरम यानी कि बालू का बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता है। यहाँ के भरुआ सुमेरपुर में हाथ से लेदर की जूती बनाई जाती है और यह एक यहाँ पर कुटीर उद्योग है। बेतवा और यमुना नदी इस जनपद के मध्य से गुजरती हैं और इनमें रेत बहुतायत में पाई जाती है। यहाँ की रेत उच्च क्वालिटी की मानी जाती है, लिहाजा इसकी मांग पूरे प्रदेश में रहती है। दोस्तों, हमीरपुर से आज का सफर बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए स्थान पर। तब तक यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9919999599 या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है editorapnapradesh@gmail.com। आज का सफर बस इतना ही। मुझे मनोज पुरोहित को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस झांसी। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक रॉयल एकेडमी ललितपुर।